हेलो बच्चों, मैं आपका अश्विनी सर आज आपके पास लेके आए हैं क्लास टेंथ साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब आपने चैप्टर सुना होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल इक्वेशंस के बारे में, कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिससे कि हमें क्लियर होगा कि केमिकल रिएक्शन वर्क कैसे करती है बेसिकली। और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर जानेंगे बैलेंसिंग के बारे में जानेंगे, हम इसके अंदर कोरोजन के बारे में जानेंगे, रेसिडिटी के बारे में जानेंगे, इसके अंदर हम फिजिकल चेंज केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस। आखिर केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर पुराने सब्सटेंस से हम नए सब्सटेंस बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को फॉर्म करते हैं। ठीक है। During a chemical reactions, atoms of one elements do not change into those of another elements। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एटम्स होते हैं हमारे एक एलिमेंट के, वो चेंज नहीं होते अनदर एलिमेंट्स के अंदर, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। ओनली आ रीअरेंजमेंट्स ऑफ वन एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। खाली एक एटम की रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है हमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो इसके अंदर अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली लेफ्ट साइड हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन देखेंगे 2Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो बेसिकली जो हमारा लेफ्ट साइड पार्ट होता है किसका? रिएक्शन का, वो हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। और जो हमारा राइट साइड पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है। तो अब हम जानेंगे अगले उसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे। तो हमने एक एग्जांपल समझा था कि रिएक्टेंट और हमारे प्रोडक्ट्स होते क्या है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? हमारे द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो अपना योगदान एक पार्ट देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन या कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड करते हैं हम आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन के बाद, वो हमारे क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन बीन क्लीन्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। हम जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं? तो इसका आंसर ये है, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बेसिकली क्या होता है? जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम रब करते हैं। क्यों? जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्साइड बनती है इन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। 2MgO प्लस में O2 गिव्स 2 के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो बेसिकली देखा जाता है ये हमारी क्या हो जाती है? मैग्नीशियम। ये हमारी हो जाती है ऑक्सीजन, और ये हमारी हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई
होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो इस टाइप से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया हमने आपको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाया आपको, हमने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं, किस टाइप से होती है, हमें किस तरीके से पता लगता है, उन चीज़ों के बारे में अब देखेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की चेंज इन स्टेट। कौन सी है? चेंज इन स्टेट। सेकंड है चेंज इन कलर। सेकंड कौन सी है? चेंज इन कलर। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम अब बात करेंगे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। तो इसके अंदर क्या होता है वो सुनते हैं, जानते हैं हम इस चीज को। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनकी पहचान हमें उसकी स्टेट चेंज होने से पता लगती है। जैसे मान लो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकती है। सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं हम लोग, और गैस से लिक्विड या सॉलिड भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। द वैक्स इज बर्न्ड, द वाटर एंड द CO2 आर फॉर्म्ड। अब आपको पता होगा मोमबत्ती आप सबने देखी होगी। मोमबत्ती क्या है? एक वैक्स से बनती है। आप उसको जलाओगे, मोमबत्ती को आप जला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगी। अब वैक्स तो क्या था? हमारे पास सॉलिड था, लेकिन जो हमारे पास वो पिघली मोमबत्ती जब पिघल गई तो वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया। और उसके अंदर क्या हुआ? वाटर एंड CO2 फॉर्म हुआ। तो CO2 क्या है? हमारी गैस है। तो इसीलिए वैक्स हमारा क्या हो गया? सॉलिड हो गया। वाटर क्या हो गया? हमारे लिक्विड हो गए। एंड वेयरएस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? हमारी गैस हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड हम डिनोट किससे करते हैं? CO2 से डिनोट करते हैं। हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी यहाँ पे, और यहाँ हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती जिनका पता हमें कैसे लगता है? चेंज इन कलर के साथ पता लगता है हम लोगों को कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, किस तरीके का चेंज आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं हम इसको। व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम डिनोट करते हैं KMnO4 के साथ, सॉल्यूशन है वो, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर एंड बिकम्स कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है। देखो आपने सिट्रिक एसिड देखे होंगे, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ऑरेंज, लेमन, एक्सेट्रा मैनी ऑफ द थिंग्स हो सकती है, वो आप देख लेना। ठीक है, देन अब आपने क्या करा? सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करा पोटेशियम परमैंगनेट साथ। तो आपको पता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, आप 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करोगे इसके ऊपर, आपको पर्पल कलर शो होगा उसके अंदर। लेकिन जब आप उसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल दोगे तो जो उसका कलर होगा वो कलरलेस शो करता है। मतलब कि जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं आता, फेड कलर आता है उसका। ठीक है, पता लग रहा है कि हमारी कलर चेंज हो रहा है, तो हमारी केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। तो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस का पता हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस से पता लगता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है हमारा गैस का रिलीज होना या गैस का बाहर निकलना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अकॉर्डिंग समझेंगे इसको हम। आपने जिंक के टुकड़े देखे होंगे, आपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जिंक के टुकड़े देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को हम रिएक्ट करते हैं किससे? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब डाइल्यूट H2SO4 कैसे बनता है पहले थोड़ा वो जान लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल बताएंगे ये वाला। डाइल्यूट H2SO4 कैसे बनता है? आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, उसको रिएक्ट करा पानी के साथ, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, तो उससे आपको डाइल्यूट H2SO4 मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है? वहां से जैसे मान लो अपने जिंक के टुकड़े थे, उसको आपने रिएक्ट करा किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो वहां से आपको
बबल शो होंगे कौन से, हाइड्रोजन गैस के, तो वो हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस है, वहां से हमारी H2 गैस बाहर निकलती है, मतलब हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 आर प्रोड्यूस, तो वहां से हमारी H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका पता हमें कैसे लगता है, चेंज इन टेम्परेचर के साथ, उसमें टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, वो हॉट है या कोल्ड है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है। तो हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे। व्हेन क्विकलाइम, अब क्विकलाइम क्या होता है ये देखो पहले आप बच्चों, क्विकलाइम हमारा होता है CaO रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर आपको पता ही है H2O होता है, देन फॉर्म स्लेट लाइम फॉर्म करते हैं वो, उससे क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो आपको पता है उससे क्या होगा, टेम्परेचर में थोड़ा चेंजेस आएंगे, या तो वो हॉट हो सकता है या फिर कोल्ड हो सकता है, वो अब हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे उसको। ठीक है, अब सुनो आगे। व्हेन क्विकलाइम CaO रिएक्ट्स विद वाटर देन स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम क्या होता है यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस इज फॉर्म्ड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो वहां से जैसे मान लो कि क्विकलाइम ने रिएक्ट करा पानी के साथ, उसने क्या करा, स्लेक्ट लाइम बनाया, फॉर्म करा, क्या हीट, लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई वहां से, तो वहां से क्या हुआ, जो हीट रेजिस हुआ वहां से टेम्परेचर में चेंजेस आए। अब टेम्परेचर कैसा हो गया, हॉट हो गया, हॉट हो गया तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, जो उसका मिक्सचर होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो ये हमारी चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। CaO प्लस में H2O, क्विकलाइम, देखो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर H2O वाटर गिव्स, ये गिव्स का साइन होता है, ये एरोस बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, वो आप जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको एरोस के बारे में और भी सीखने को मिलेगा। क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर देन फॉर्म CaOH2 का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो ये आपकी हो गई फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की। बच्चों हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती जिनका पता, जिनका फॉर्मेशन या मान लो जिनका पता हमें कैसे लगता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से लगता है। तो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब आपने पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका, KI को कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, देन येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है वो और लेड आयोडाइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, हमने क्या करा, उसको रिएक्ट करा किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, NO3 का होल ट्वाइस। तो वहां से हमें क्या फॉर्म होगा, वहां से हमें फॉर्म होगा KNO3 प्लस में PbI2। तो हमारे पास क्या मिल गया, लेड आयोडाइड हमें वहां से फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होती है। तक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब हमने बता रहा था आपको कि प्रेसिपिटेट्स क्या होती है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स या मान लो वो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस जो सेपरेट होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। जैसे मान लो कि आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो लेकिन जो इनसोल्यूबल पार्टिकल होगा वो आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा वो आपका। ठीक है, तो इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस दैट फॉर्म्ड एंड सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बच जाता है या मान लो रह जाता है नीचे की तरफ, वो आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन वो होती है एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर
क्या हो, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो या प्रोड्यूस हो प्रेसिपिटेट, वो हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। आपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के अंदर हमने एक एग्जांपल लेके समझाया था आपको, पीबी लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल लेके समझाया था, उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि लास्ट में पीबीआई बच जाता है, ठीक है, पीबीआई2 बच जाता है, ठीक है, लास्ट में। तो वो हमारी क्या होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। और ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है आपको, ज्यादातर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये जो हमने अब तक आपको पढ़ाया है, केमिकल रिएक्शंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, हमारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, वो पूरा टॉपिक पूरा आधा जितना भी हमने अब तक पढ़ाया समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा वो चीज़। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं आपके साथ हूँ, आपके कॉन्सेप्ट, आपके सब्जेक्ट को क्लियर कराएंगे और इस बार एग्जाम को फोड़ेंगे। 2026-2027 मंजिल बैच, इस बार याद रख लो, मंजिल बैच, मंजिल बैच 26-27। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।